अगर आप किसी भी कंपनी में एचआर हैं तो इसमें आपकी लर्निंग छुपी है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के सेक्शन 2.88 में वेजेस की डेफिनेशन मेंशन है और उस डेफिनेशन के हिसाब से वेजेस 3 कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, बाकी सारी कंपोनेंट को एक्सक्लूड करता है। क्या है कंपोनेंट? बेसिक, डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस। अब समझते हैं केस क्या हुआ। किसी भी एम्प्लॉयर ने या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो रहा था, तो उस नेगोशिएशन के समय उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी परचेज टीम को ये क्लेम करता है कि ईएसआई के हिसाब से वेजेस की डेफिनेशन चेंज हो गया है। अब वो ग्रॉस वेजेस के ऊपर एप्लीकेबल ना हो करके बेसिक या डीए के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर ये हो जाती है उसको फायदा ही हो जाएगा। जब पहले ग्रॉस अट्रैक्ट करता था 100 रुपया बनता था, अब बेसिक अट्रैक्ट करेगा तो 50 रुपया बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। आपके मन में सवाल आ सकता है कैसे फायदा होगा कि जब पहले वो ग्रॉस को अट्रैक्ट करता था उसकी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेम रहेंगे जो पहले था अभी जो है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। जब पहले ये साई के केस के हिसाब से 3.25 ऑफ द ग्रॉस वेजेस एप्लीकेबल होता था, अब अगर वेजेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है असली में ये साई के हिसाब से या कोड एप्लीकेबल हो जाती है, तब उसको 3.25 ऑफ बेसिक डीए और रिटर्निंग अलाउंस देना पड़ेगा, ग्रॉस कट जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर क्लेम कर रहा है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर जो बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये साई क्या बोल रहा है। अगर ये साई के हिसाब से बेसिक, डियरनेस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस को वो वेजेस मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये साई ग्रॉस वेजेस को आज भी वेजेस मानती है तो यहाँ पे जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है ग्रॉस वेजेस को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लर्निंग क्या है? यहाँ पे अगर आपको आपकी कंपनी की कंप्लायंस को फॉलो करना है तो सबसे पहले आप उसी वेजेस की डेफिनेशन को लेके ईएसआई को एक चिट्ठी लिख सकते हो या लेबर ऑफिस को ऐसा चिट्ठी लिख सकते हो ताकि आपकी कंपनी, ईएसआई और लेबर ऑफिस तीनों सेम अलाइनमेंट हो। अगर ये हो जाती है तो आपको फ्यूचर इंस्पेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा, तुरंत आपकी कॉन्ट्रैक्टर की बात को नहीं मान लेना है। तो आई होप आपको इस तरह की कंटेंट से नॉलेज मिल रहा होगा। अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिल रहा है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।